हे गाइस, वेलकम टू द डे वन ऑफ हार्ड कंसिस्टेंसी टुवर्ड माय ड्रीम्स। वापस वन इसलिए क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी पिछले 2 दिनों में तबीयत खराब होने के कारण टूट गई। मैं 2 दिनों की क्लासेस भी नहीं ले पाया, यानी मेरा 2 दिन का बैकलॉग यानी 4 क्लासेस अभी भी बाकी है। और रीजनिंग अलग से ही पढ़ी है, उसकी 8-9 क्लासेस है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लेके मतलब आराम से पढ़ेंगे। हालांकि अब 23 तारीख से 27 तारीख तक स्प्रिंग बोर्ड में होली की छुट्टियां भी आने वाली है। उस टाइम हम उन दिनों का फायदा थोड़ा अच्छे तरीके से उठा भी सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 4 बज रहे हैं, बंदा उठ रहा है। प्राउड टू बी। वापस 1 से स्टार्ट किया है क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी 6 दिन में ही फेल हो गई। कोई ना, कभी न कभी तो मतलब लंबे टाइम तक जाएंगे, यानी वीडियो के आगे 1 लिखना पड़ेगा। तो मैं भी सोचूंगा यार मैंने 6 दिन की कंसिस्टेंसी फेल कर दी। 1 की जगह आज 9 होता क्योंकि 2 दिन का गैप लिया है ना मैंने। तो चलिए आज के दिन को करते हैं स्टार्ट। तो कुछ इस प्रकार अपने बालों को संवार कर फिर अपने बेड को करता हूँ सही और कंबल को समेटता हूँ। कंबल समेटने के बाद मैं चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। तो 2 दिन में रूम को कुछ इस प्रकार मतलब गंदा करके रखा है। देख रहे हो, टेबल कुर्सी क्या चीज़ें कहाँ पड़ी हो, नीचे दवाइयाँ पड़ी वो देख रहे हो। वो मतलब पुरानी है लेकिन है, नई वाली मैं लाया ही नहीं, नॉर्मल टेबलेट से काम चल गया। और बाकी सब ठीक है। झाड़ू निकाले को पता नहीं कितना दिन हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले करेंगे इस मतलब सबकी सफाई और इसको थोड़ा ठीक करके उसके बाद करेंगे स्टडी सेशन स्टार्ट। फिर अपनी स्टडी टेबल को मैनेज करने के बाद मैं भिगोता हूँ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि मैं रात को ड्राई फ्रूट्स भिगोना भूल गया था। इन सब कार्यों को मैं 15-20 मिनट में ही खत्म कर देता हूँ। फिर मैं स्टडी का पहला सेशन लगाता हूँ, जिसमें 50-50 मिनट के 2 स्लॉट्स लगाता हूँ। पहले स्लॉट में मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेता हूँ। इसमें राजकोषीय नीति चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इस स्लॉट के एंड होने के बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। अपनी स्टील वाटर बोतल में पानी फिल करता हूँ और उसे आराम से गटका लेता हूँ। फिर चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। उसके बाद वापस रूम में आता हूँ और टाइमर सेट करके 50 मिनट का अपने इस सेशन का दूसरा स्लॉट स्टार्ट करता हूँ। इस सेशन में पहले थोड़ी इकोनॉमिक्स की क्लास बची हुई थी, वह कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करता हूँ। इस स्लॉट के खत्म होने के बाद सोने से पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी आज की। ठीक है, यानी जो आज काम करना है वो लिखे थे। ठीक है, तो इससे मैंने टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया था। तो इसमें से मेरा मतलब ये सारे टाइम स्लॉट हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, मतलब इतनी तक। और उसके बाद इसमें क्लासेस में इकोनॉमिक्स की ये क्लास तो हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री की ये क्लास मुझे करनी थी कंप्लीट अभी तक। ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाई, जिसका रीज़न था मैं बताता हूँ। ये ऐसे मतलब परसों जो 24वां पार्ट पढ़ा था ना, उसमें मैंने समाचार पत्र को कुछ इस प्रकार मतलब कचरा कर दिया था नोट्स का। ये मैंने अभी वापस पढ़ा तो मेरे को कुछ समझ नहीं आई, इसलिए मैंने 24वां आधा पार्ट वापस पढ़ा, जो जिसमें समाचार पत्र वाला मतलब पार्ट था, उसको वापस पढ़ के ऐसे नोट्स बनाए। ठीक है, ये इस प्रकार कुछ नोट्स थे। और एक पॉइंट और, ये यहाँ पर मैंने जो राजनीतिक लिखा है ये सबकी मिस्टेक होती है। राजनीतिक है, असली में राजनीतिक होता है। ओके, इसको ध्यान में रखना। मेरे ईयरबड्स बताता हूँ कहाँ है, देख रहे हो, मतलब इसके पीछे चले गए। उसके बाद 45 मिनट का टाइमर सेट करके अपने ईयरबड्स लेके मैं चला जाता हूँ आउटडोर मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए। वहां जाके सबसे पहले करता हूँ वार्म अप। यहाँ पापा की परियों की तरह उड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उड़ा नहीं जा रहा है गाइस। अगर कोई मेरा वीडियो देख रही हो तो बुरा मत मानना प्लीज। और यहाँ लक्स कोजी का सस्ता प्रमोशन। उसके बाद मैं थोड़ी सी पैदल वॉक करता हूँ। फिर कुछ इस प्रकार शिव जी के मंदिर के आगे प्रणाम करके मैं पार्क के लगाता हूँ 5 चक्कर। उसके बाद वापस रूम में आता हूँ और शुरू करता हूँ 30 मिनट का मेडिटेशन सेशन। इस सेशन के एंड होने के बाद मैं शुरू करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की क्लास।
इस सेशन के 50 मिनट के दूसरे सेशन में भी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास चल रही होती है, क्योंकि बैकलॉग में क्लासेस 2 की जगह अब 3 हो चुकी थी। 24वीं क्लास भी मैंने वापस ली थी ना, और साथ में नोट्स बनाए, इस कारण थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था। इस स्लॉट के लास्ट में इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उसे थोड़ा कंप्लीट करने के बाद स्लॉट की ड्यूरेशन हो जाती है खत्म। तो फिर कुछ इस प्रकार अपने दूसरे स्टडी सेशन के दूसरे स्लॉट को यहीं पर कर देता हूँ एंड, और फिर 10 मिनट की पावर नैप लेता हूँ। 10 मिनट के बाद हो जाता हूँ फिर से रेडी, और उसके बाद लेता हूँ इस सेशन का तीसरा स्लॉट। इस स्लॉट में पहले थोड़ी देर इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है और उसके बाद स्टार्ट होती है राजस्थान हिस्ट्री की क्लास। फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद वापस आता हूँ और करता हूँ कंघी। उसके बाद फिर पहुंच जाता हूँ टेबल पे। उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री की बची हुई क्लास को करता हूँ फिनिश, और उसके बाद राजस्थान के समाचार पत्र वाले पार्ट को कंप्लीट याद करने की कोशिश करता हूँ। यह चैप्टर थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए यह स्लॉट और अगला स्लॉट भी इसी में लग जाते हैं। उसके बाद आज मेरा व्रत होता है, इसलिए मैं दोस्त के रूम न जाकर चला जाता हूँ दुकान पर और फलाहारी और दूध की थैली लेके वापस आ जाता हूँ। तो गाइस अभी हम रूम में आ चुके हैं और आज है हमारा व्रत शिव जी का। मतलब आज ही डिसाइड किया है, आज से सोमवार रखेंगे, तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये नमकीन और ये दूध की थैली फिनिश करके अभी सोएंगे। और आज के टास्क में अभी तक ये सब कंप्लीट हो चुका। अरे यार कहाँ टेक्स्ट, ये हो गया, 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 ये है। अरे यार फिर से ये है टाइम टास्क। ठीक है, मतलब इतनी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब लंच और मोबाइल अभी हो जाएगा, मोबाइल अभी चला लेंगे। और क्लासेस का टारगेट हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, और बैंकिंग को रिवाइज करना था, हो सकता है कि आगे कर लूँ, लेकिन मैं अभी राजस्थान हिस्ट्री में लग गया हूँ, तो हो सकता है इसे छोड़ दूँ, लेकिन देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी इन्हें फिनिश करेंगे और उसके बाद 45-50 मिनट की लेंगे नींद। फिर थोड़ी सी पेट पूजा करके और नैप लेके 45-50 मिनट का, और 2:30 बजे के आसपास हम बैठ जाते हैं फिर से अपनी स्टडी टेबल पर। और इसमें हम एकदम मूड बना लेते हैं कि इकोनॉमिक्स को ही रिवाइज करते हैं, क्योंकि रात को टारगेट हमने इकोनॉमिक्स का ही बनाया था, इसलिए उसका मौद्रिक नीति या बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। इस स्लॉट के साथ साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी काम पर लगा दिया है। इस प्रकार आज के थर्ड सेशन में 3 स्लॉट्स में इकोनॉमिक्स के सिर्फ 20 पेज को ही निपटा पाता हूँ। इस प्रकार आज के दिन का यह लास्ट सेशन भी हो जाता है खत्म। तो गाइस फाइनली अपनी स्टडी के सारे सेशन हो चुके हैं कंप्लीट। इसमें हमने की है 10 घंटे की पढ़ाई, और 10 घंटे में एक्टिव अगर पढ़ाई देखी जाए तो 50 प्लस हम 10 का सेशन लगाते हैं पर घंटे में, तो 50 लगभग 8-8.5 घंटे के अलावा मतलब लगभग पढ़ाई हो जाती है हमारी। 10 घंटे का हम बोलते हैं तो 8-8.5 घंटे के लगभग अपनी पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेशन कौन कौन से कंप्लीट किए। तो ये था नींद वाला सेशन, उसके बाद 5 मिनट लगाए, और उसके बाद ये सारे सेशन हो चुके हैं कंप्लीट। और ये ऐसे ही है, मतलब जब नींद अगर आने लगे तो वार्म अप करेंगे या पावर नैप लेंगे, ये मतलब ऐसे ही मैंने लिख रखे हैं, इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, आज मतलब नींद आई नहीं मेरे को। और अब ये 45 मिनट का वर्कआउट सेशन है, इसे लेंगे। और इसी के साथ आज हिंदी और करंट अफेयर हमने नहीं पढ़े, ये मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मल टू डू लिस्ट मैंने बना रखी है ताकि उसको कॉपी पेस्ट करने का काम रहे। और बैंकिंग का थोड़ा बहुत रिवाइज किया था मैंने बैंकिंग का, और बाकी ये सारे टारगेट हो चुके हैं कंप्लीट। इसी प्रकार आज का सेशन हो चुका है खत्म। स्टडी सेशन मतलब स्टडी से हम हो चुके हैं अब फ्री। अब हम करेंगे वर्कआउट बिना अपना टाइम वेस्ट किए। अभी टाइम हो रहा है 5:28। ठीक है, तो चलिए फिर वर्कआउट सेशन करते हैं स्टार्ट। फिर बिना अपना टाइम वेस्ट किए 5:30 बजे के आसपास ही मैं अपने वर्कआउट सेशन को कर देता हूँ स्टार्ट। और वर्कआउट के लिए मैं होम वर्कआउट और डंबल वर्कआउट नाम की 2 ऐप्स को यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि स्पेसिफिक कौन से बॉडी पार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यूट्यूब पर उसके लिए सर्च करूँ, इसलिए ऐप्स ही सही है। इस प्रकार 6:10-15 के आसपास मेरा वर्कआउट सेशन हो जाता है खत्म। दोस्त मुझे कॉल कर देता है, बोलता है चल बाहर कहीं घूमने चलते हैं, और यहाँ वो आ रहा है और साथ में व्लॉगिंग कर रहा है खुद की, मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है। पता नहीं क्या प्लान है, अब कैसी बेइज्जती करेगा ये। और फिर हम चले जाते हैं सिटी पार्क की तरफ, क्योंकि सिटी पार्क के पास फाउंटेन स्क्वायर नाम की एक नई लोकेशन का उद्घाटन हुआ है थोड़े दिन पहले। इसने बोला चलो आज घूमने चलते हैं। तो सिटी पार्क जस्ट हमारे पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो व्यू को कीजिए एंजॉय।
सारा जयपुर दोस्तों यही नजर आ रहा है पूरा। भीड़ देखो भीड़। ये है जयपुर में नई लोकेशन की पावर। क्या सीन है यार। वाह बनाने वाले क्या चीज बनाई है। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। नहीं आ रहा है। few moments later. रूम की हालत और इधर ये और यहाँ बच्चों की तरह पबजी का गेम प्ले चल रहा है। मतलब इनकी भी कोई लाइफ है। लाइट उधारी दे मोदी बेकार है। तो हेलो गाइस, अभी टाइम लगभग 11 बज रहे हैं और मैं 9 बजे के लगभग रूम में आ गया था खाना वगैरह खा के। 9 से 10 तक यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस फ़ोन ही चलाया मैंने। मतलब फ़ोन चलाने का मन कर रहा था, मतलब कितना भी इधर कंट्रोल नहीं होता है, फ़ोन तो चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट 10 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की आज और बैकलॉग थोड़ा बहुत याद भी कर लिया। राजस्थान हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में हो जाएगा यार, आगे होली की छुट्टियाँ पड़ी हैं, मतलब धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। मतलब याद करना है, बैकलॉग कंप्लीट है, क्लासेस कंप्लीट है एक बार और ढंग से पढ़ी हुई भी है, याद भी है, लेकिन आराम से बस मतलब उसको 100% लाइन बाय लाइन क्लियर करना है। उतना अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कोचिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको, मतलब कम से कम 4-5 बार देखना पड़ेगा। एक चैप्टर को 5 बार रिवाइज करूँगा तभी मतलब दिमाग में पूरी तरह से 100% फिट होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी 10 से 11 मतलब थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह की, बाकी अभी तो मोबाइल ही चलाया। यानी आज मतलब एडिटिंग का जो टाइम है वो कल मेरा वेस्ट होने वाला है, यानी मैं आज की एडिटिंग कल करूँगा, ठीक है।
तो समझने की कोशिश करो। मतलब मन नहीं किया, अभी मेरा शेड्यूल मैंने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। अभी बज रहे 11 और अभी मेरे को सोने के अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, क्योंकि थोड़ी आंखों में जलन टाइप हो रही है, समझ रहे हो। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।